नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 2 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कौन सी ये नेता हम आगे आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की निंदा करते हुए अदालत जाने की धमकी दे दी है। क्या है पूरा मामला आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बंगाल के दूसरे चरण में कई ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। इसका एक ताजा आंकड़ा रिलीज किया गया है। बीजेपी की सांसद ने बताया है कि दूसरे चरण में बंगाल के अंदर हुए वोटिंग में कितनी ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। इस पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में हुए मतदान को लेकर के अब जो है टीएमसी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। टीएमसी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के एक नया आरोप लगाया गया। क्या कहा है हम आगे आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, आरएसएस को बड़ा झटका। आरएसएस के खिलाफ एक कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बीजेपी का एक और नया कानून गुजरात में लागू हो गया है जो कि लव जिहाद को लेकर के। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों से पंगा महंगा पड़ गया है। अब जेजेपी और बीजेपी के साथ गठबंधन चला रही हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों ने किस तरह से दौड़ाया है, इसकी भी एक हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए पूरे देश में लगातार एक और रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए गए हैं, यानी कि कई राज्यों में कुछ और पाबंदियां लागू की गई है। इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अंदर लगातार घमासान जारी है। इससे पहले उनके मुख्यमंत्री को हटाया गया और अब जानकारी मिल रही कि हिमाचल में बीजेपी के अंदर भारी बगावत देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश भाजपा की बागी नेता सिरमौर जिले में पच्छाद से उपचुनाव लड़ने वाली दयाल प्यारी ने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। नई दिल्ली में पूर्व भाजपा नेत्री दयाल प्यारी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और चंडीगढ़ से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पवन बंसल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। दयाल प्यारी सिरमौर जिले के पच्छाद की डीलमन पंचायत के कुजी गांव में रहने वाली है। वह लगातार 3 बार जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं, लेकिन कुछ दिनों से बीजेपी ने से नाराज चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने अब जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने दूसरे चरण में हुई वोटिंग को लेकर के हुई गड़बड़ी पर अब चुनाव आयोग की निंदा की है। 1 अप्रैल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में छिटपुट घटनाओं के बीच बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग की निंदा की है और आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधी कई शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद चुनाव आयोग निकाय कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दे दी है। नंदीग्राम के बोयल में बूथ नंबर 7 के बाहर व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कहा, हमने सुबह से 63 शिकायतें चुनाव आयोग को दर्ज कराई, लेकिन एक भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हम इसे लेकर के अदालत जाएंगे और यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। बनर्जी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आए गुंडे यहां व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख काफी समय से आरोप लगाती रहे कि मतदाताओं को धमकाने के लिए उनके प्रतिनिधि दूसरे राज्यों से लोगों को लेकर के आए हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपने पूर्व सहयोगी शुभेंद्र अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही, जो कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। और अब उन्होंने सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग की मिलीभगत बता दी है, जिसके चलते चुनाव में गड़बड़ी की गई है और इसकी उन्होंने सीधे तौर पर निंदा करते हुए अदालत जाने की बात कही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, बंगाल के दूसरे चरण के वोटिंग में सैकड़ों ईवीएम खराबी का अब दावा किया गया है। बंगाल चुनाव टीएमसी सांसद
महुआ मोइत्रा का आरोप है कि लगभग 150 ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा आरोप लगाया। मोइत्रा ने कहा है कि सुबह से दोपहर तक लगभग 150 से ज्यादा ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है। ट्विटर से चर्चा में मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर तंज कसा है। उन्होंने ईवीएम में खराबी नहीं हो इस पर उतना ध्यान नहीं दिया चुनाव आयोग ने जितना उन्होंने पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर दिया। आज सुबह मतदान शुरू होने के बाद यानी कल सुबह मतदान शुरू होने के बाद से 150 से ज़्यादा ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। आयोग ने ईवीएम में खराबी ना आए इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये बात सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा ने कही है। तो ये एक और बड़ी खबर, लगभग जो है 150 से ज़्यादा ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि 24 दक्षिण परगना की बांकुरा, पश्चिमी मिदनापुर व पूर्व मिदनापुर जिलों की सीटों में भी ईवीएम गड़बड़ी की खबर आई है। अब देखना ये होगा चुनाव आयोग इस मामले को कैसे लेता है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर अमित शाह को लेकर के आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के अब टीएमसी आक्रामक हो गई है। टीएमसी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया है कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर के गड़बड़ी की है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टीएमसी ने साफ कहा है कि अमित शाह के इशारे पर यह सारी गड़बड़ी हुई है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस पर क्या रिएक्ट करती है। आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय को नीचे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आरएसएस को बड़ा झटका। आरएसएस के खिलाफ एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आप इस खबर को देखिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी की तरफ से आरएसएस के खिलाफ कमेटी के जनरल हाउस में बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि आरएसएस दूसरे धर्मों और अल्पसंख्यकों की आजादी को दबा रही है। इसके साथ ही आरएसएस देश को हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहती है। बता दें कि गत दिवस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने जनरल सत्र दौरान पास किए गए एक प्रस्ताव के द्वारा भारत अंदर सिखों सहित अल्पसंख्यकों को दबाने वाली साजिशों का सख्त विरोध किया है। कहा गया है कि भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुवर्गीय देश है। इसकी आजादी में हर धर्म का बड़ा योगदान रहा है। खास करके सिख कौम ने 80% से अधिक जो है आजादी में हिस्सा लिया है। अफसोस की बात यह है कि पिछले लंबे समय से आरएसएस की तरफ से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिशों के तहत दूसरे धर्मों की आजादी को दबाया जा रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने अपना एक यानी कि प्रस्ताव पास कर दिया है आरएसएस के खिलाफ। तो ये एक बड़ी कार्रवाई आरएसएस के ऊपर की गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। गुजरात के अंदर बीजेपी का एक और नया कानून। आप इस खबर को देखिए। गुजरात में लव जिहाद अब गैर कानूनी हो जाएगा। इसके लिए लाए गए गुजरात धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2021 को राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया है। इसके तहत बहला फुसलाकर, धमकी, लालच व भय दिखाकर अन्य धर्मों की युवती से विवाह व मंतांतरण के लिए 3 से 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि गुजरात के अंदर भी लव जिहाद कानून अब पास हो गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। किसानों का पंगा अब जो है हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी सरकार को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। कुछ दिनों पहले करनाल में किसानों के विरोध के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर वापस करना पड़ा था। अब बताया जा रहा है कि किसान महापंचायत रद्द करनी पड़ी थी। अब गुरुवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने भी वैसी स्थिति बनी है। किसानों ने उनको उल्टे पांव वापस दौड़ाया है। बताया जा रहा है कि उनको जो है हिसार एयरपोर्ट पर उतरने तक नहीं दिया गया है। तो ये एक और बड़ा कदम किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ उठाया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार लॉकडाउन की स्थितियां बनती जा रही हैं। इस बीच जानकारी मिल रही है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी सहित कई राज्यों में सरकारों ने फिर से सख्ती बढ़ा दी है और कोरोना को संक्रमण को यानी काबू में करने के लिए नए यानी कि प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कई जगहों पे 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिन राज्यों के मैंने आपको उसके सामने जिक्र किए हैं, दिल्ली, हिमाचल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, यहां पर बताया जा रहा है कि 9 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।